हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं एक और बहुत शानदार जो है डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है देखिए जाली वाला डिज़ाइन है, बहुत ही उभरा हुआ डिज़ाइन है ये देखिए। और ये इस तरीके से फूलों की तरह इसमें ये शेप्स बनती हैं, बहुत सुंदर ये डिज़ाइन है। ये देखिए लहरिया डिज़ाइन है, तो बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है अगर आप बेबी सेट्स बेबी फ्रॉक्स में इसे डालना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है एक बेबी सेट में इसे बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी जो रॉन्ग साइड है वो भी बहुत ही शानदार है, उभरी हुई है ये देखिए। तो कोई भी साइड जो आपको पसंद ज़्यादा आती है वो आप फ्रंट में रख सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से उभरी हुई है, दोनों तरफ से शानदार है। तो आज की वीडियो में जो है मैंने ये फ्रंट में रखा, तो ये मैं इस तरीके से ही आपको बताऊंगी। ये डिज़ाइन जो है बनाना बहुत इजी है। 16 रोज 16 सिलाइयों का ये रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से जो है हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। इस पैटर्न को बनाने से पहले आप बॉर्डर जो है वो कैसे भी डाल सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे जो हैं वो हम लेंगे 18 के मल्टीपल में। 18 फंदों का डिज़ाइन है, तो 18 के मल्टीपल में 18 प्लस 18 प्लस इस तरीके से आपने फंदे बनाने हैं। और इस तरीके से फंदे बनाने के बाद लास्ट में जो है 3 फंदे एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए, तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है मैं 2 बार आपको बना के बताऊंगी। तो 18 के मल्टीपल में 36 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद मैंने इसमें 3 फंदे और कास्ट ऑन किए हैं। तो टोटल जो है 18 प्लस 18 36 प्लस 3 39 स्टिचेस जो हैं यहाँ पे मैंने कास्ट ऑन करे हुए हैं। और फ्रंट साइड पे अब देखिए हम रो 1 किस तरीके से बनाएंगे। तो रो 1 फ्रंट साइड पे पहला फंदा एज स्टिच हम करेंगे स्लिप, इसके बाद धागे को करेंगे अपनी ओर, 3 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3। अब धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है 4 का 1 करेंगे। तो 4 का 1 करने के लिए जो है हम इस तरीके से 4 फंदों को लूज कर लेते हैं। और हल्का सा लूज करने के बाद अब इन चारों लूप्स को जो है हम फ्रंट लूप से साथ में सीधा बुन देंगे ऐसे। तो फ्रंट लूप से 4 का 1 इस तरीके से कर देना है। इसके बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली, चौथा फंदा सीधा, पांचवी जाली, पांचवा फंदा सीधा, और ये एक लास्ट छठी जाली। तो ये 6 जालियां डालेंगे और उनके बीच में जो 5 फंदे आएंगे वो सीधे सीधे बुन देंगे। और उसके बाद 4 का 1 फिर से हम करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से सिलाई डाल लेंगे पर्ल वाइज और बैक लूप से 4 का 1 ऐसे कर देंगे। उसके बाद धागा अपनी ओर करने के बाद करेंगे और 2 फंदे बुनेंगे उल्टे इस तरीके से। अब देखिए जो पहला फंदा एज स्टिच है इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। तो ये 18 फंदे हमने जैसे बुने हैं इन्हें करेंगे हम रिपीट। तो क्या किया था देखिए, हमने 3 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, धागे को दूसरी ओर करने के बाद 4 फंदों को इस तरीके से हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे और 4 का 1 करेंगे हम फ्रंट लूप से ऐसे। उसके बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली, चौथा फंदा सीधा, पांचवी जाली, पांचवा फंदा सीधा, और ये छठी जाली। उसके बाद 4 का 1 करेंगे हम बैक लूप से, इस तरीके से सिलाई डालेंगे और यहाँ पे 4 का 1 ऐसे कर देंगे। ये ऐसे। तो ये 4 का 1 करने के बाद 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो यहाँ तक जो है मैंने 18 फंदे कर लिए हैं रिपीट, और लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे उन्हें हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे।
तो ये रो 1 हम इस तरीके से बनाएंगे। और उसके बाद रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं रो 2। देखिए रो 2 इजी है, रो सारी की सारी जो रोज़ हैं रॉन्ग साइड पे सारी की सारी आसान है, क्योंकि हमने सीधे फंदे पर सीधा बनाते जाना है, उल्टे पर उल्टा बनाते जाना है, और जहाँ पर भी जालियाँ पड़ी हैं सारी जालियाँ हमने उल्टी उल्टी बुननी है। तो ये इस तरीके से एज स्टिच को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए 3 फंदे शुरू में सीधे आ जाते हैं, तो 3 सीधे बुनेंगे। उसके बाद में 13 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे, और उनके बीच में जो है जालियां आएंगी 6, वो भी हम उल्टी बुन लेंगे। तो इस तरीके से हम 13 फंदे जो हैं वो उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ तक जो है 13 फंदे उल्टे आ गए हैं बीच में। अब धागे को दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। तो एज स्टिच को जो अब हम छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ हमारे 18 फंदे बनते हैं, 3 सीधे 13 उल्टे और 2 सीधे। तो ये 18 फंदे हम करते जाएंगे रिपीट। तो सिंपल लैंग्वेज में जो सीधे फंदे दिख रहे हैं उन्हें सीधा बुनिए, उल्टा जो दिख रहा है उसे उल्टा बुनिए, और जितनी जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी उल्टा बुनिए। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड की सारी रोज का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी रो 2 रॉन्ग साइड पे हमने कर ली है कंप्लीट ऐसे। और इसके बाद जो है अब आ जाते हैं हम रो 3 फ्रंट साइड पे। पहला फंदा करेंगे हम स्लिप। धागे को जो है अपनी ओर ही रहने दें, क्योंकि 3 फंदे जो हैं आगे उल्टे हैं, तो 3 फंदे बुनेंगे उल्टे, धागे को दूसरी ओर करेंगे। और अब हम ये 13 फंदे जो सीधे सीधे नजर आएंगे हमें, ये हमने सीधे सीधे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ से यहाँ एज स्टिच को छोड़ देंगे पहले फंदे को। यहाँ से यहाँ 18 फंदे होते हैं, 3 उल्टे 13 सीधे 2 उल्टे, इन्हें करेंगे रिपीट। सिंपल लैंग्वेज में सीधे पे सीधा बुनेंगे, उल्टे पे उल्टा बुनेंगे रो 3 पे। इस तरीके से जो है हम ये रो 3 फ्रंट साइड पे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बहुत इजी ये डिज़ाइन है बनाना। एंड में 3 फंदे उल्टे और जो एज स्टिच आएगा उसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 3 हम ऐसे बनाएंगे। रो 4 रॉन्ग साइड पे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ये एक फंदा सीधा स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे आते हैं, 13 फंदे उल्टे आएंगे। तो ये सिंपल सी जो है रोज हैं, इन्हें हम फटाफट बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो ये देखिए ये जो है हमारी चौथी सिलाई रॉन्ग साइड पे कंप्लीट हो गई है, और इस तरीके से हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम इन्हीं 4 सिलाइयों को करेंगे रिपीट। तो रो 1 से लेकर 4 तक हम 4 रोज रिपीट करेंगे। तो फटाफट से हम रिपीट करेंगे। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदों को हम इस तरीके से सिलाई डाल के थोड़ा सा लूज कर लेंगे ऐसे। और अब जो है फ्रंट लूप से 4 का 1 ऐसे करेंगे। अब एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली, चौथा फंदा सीधा, पांचवी जाली, पांचवा फंदा सीधा, और ये छठी जाली,
छठी जाली के बाद 4 फंदे सीधे ये नज़र आ रहे हैं, देखिए 4 का एक करेंगे हम बैक लूप से। तो सिलाई डालेंगे ऐसे पर्ल वाइज और बैक लूप से 4 का एक ऐसे कर देंगे, ये देखें। उसके बाद धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। तो ये 18 फंदे जो हैं ये करेंगे हम रिपीट। तो 3 फंदे उल्टे, 4 का एक करेंगे फ्रंट लूप से, पहले थोड़ा सा लूज कर लेंगे ऐसे, फ्रंट लूप से 4 का एक करेंगे और एक जाली, एक फंदा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा, चौथी जाली, चौथा फंदा, पांचवी जाली, पांचवा फंदा, सीधा बुनेंगे और एक छठी जाली डालेंगे। और अब यहाँ पे 4 का एक हम बैक लूप से ऐसे करेंगे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ तक 18 फंदे रिपीट हो जाते हैं, एंड में 2 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब रो 2 को रिपीट करेंगे, रो 6 पे सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जाली वाले फंदे उल्टे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो क्योंकि बहुत इजी है ये, रॉन्ग साइड पे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ही बनना है फंदा, इसलिए। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, उसके बाद एंड में 2 फंदे सीधे, यहाँ तक 18 फंदे रिपीट हो जाते हैं और एंड में 2 फंदे सीधे नजर आएंगे, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब रो 3 को रिपीट करेंगे रो 7 पे। तो रो 7 इस तरीके से बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप किया, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, तो 18 फंदे हम करेंगे। अब ये रिपीट, 3 फंदे उल्टे, 13 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे और एंड में 2 फंदे रह जाएंगे, ये भी हम उल्टे बुन लेंगे ऐसे। तो रो 7 इस तरीके से बनाएंगे। अब ये आ जाती है लास्ट रो हम रिपीट करेंगे रो 4 को। तो यहाँ पे रो 8 बनाएंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बुन के। तो यहाँ पे जो है हमारी पूरी 8 सिलाइयाँ, 8 रोज हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। और अब ये डिज़ाइन जो है ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। और अब जैसे अगर आपको यही पैटर्न पसंद आता है तो आप इसी को रिपीट करते जाइए। तो बेसिकली आपकी जो 1 से लेकर 4 रोज हैं उन्हीं को रिपीट करते जाना है और ये इस तरीके से ऊपर को जो है डिज़ाइन ये बनता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे, जो ये डिज़ाइन है अब हम यहाँ पे बीच में डालेंगे। तो यहाँ पे बीच में जो है ये पूरा आ जाएगा और साइड में जो है आधा आधा बनेगा। तो अब देखिए हमने क्या करना है, रो 9 पे
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बनाया, ये डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है। और अब हम जो है 9th रो पे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये बीच में बनेगा, और क्योंकि हम 2 बार बना रहे थे तो साइड में जो है आधा आधा बनेगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, रो 9 पे पहला फंदा एज स्टिच जो है वो उसे हम स्लिप ही करेंगे, धागा कर लेंगे हम दूसरी ओर। अब देखिए एक फंदा बुनेंगे सीधा, एक डालेंगे जाली, एक सीधा, ये दूसरा सीधा, ये दूसरी जाली, ये तीसरा सीधा और ये तीसरी जाली। तो ये हमने ऐसे बनाना है। और उसके बाद जो है अब हम यहाँ पे 4 का 1 करेंगे। तो 4 का 1 अब यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, बैक लूप से चारों को साथ में सीधा बुन देना है ऐसे। तो यहाँ पे अब 9th रो पे जो है 4 का 1 हम ऐसे करेंगे, तो ये इस तरीके से। उसके बाद धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब धागा दूसरी ओर करेंगे और यहाँ पे देखिए 4 सीधे फंदे हैं, इन्हें हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे, ऐसे सिलाई डाल के थोड़ा सा खींच लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ऐसे सिलाई डालेंगे और फ्रंट लूप से 4 का 1 कर देंगे ऐसे। अब हम एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली। तो अब देखिए हमारे जो यहाँ से यहाँ कितने फंदे बनते हैं, देखिए एस स्टिच को हम छोड़ देंगे, इसे नहीं गिनेंगे। उसके आगे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। तो ये 18 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, एक फंदा सीधा बुना, एक जाली डाली, दूसरा फंदा सीधा, दूसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा बुना, तीसरी जाली डाली। उसके बाद 4 का 1 करेंगे हम बैक लूप से ऐसे। उसके बाद धागा आगे करेंगे, 5 फंदे बुनेंगे इस तरीके से उल्टे उल्टे, 2 3 4 5। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा दूसरी ओर करेंगे, 4 फंदों को इस तरीके से स्लाइड आके थोड़ा सा खींच के लूज कर लेंगे और फ्रंट लूप से 4 का 1 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा। और यहाँ पे यहाँ जाली तक जो है हमने 18 फंदे जो है रिपीट कर लिए हैं। उसके बाद एंड में जो है 2 फंदे रह जाएंगे, हम इन दोनों को सीधा सीधा बुनेंगे ऐसे। तो ये रो 9 पे जो है हमारा पैटर्न इस तरीके से रहेगा। और अब हम रॉन्ग साइड पे रो 10 बनाएंगे, सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा, जाली वाले फंदे उल्टे बनाएंगे। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए हमारे उल्टे फंदे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे उल्टे आ रहे हैं। उसके बाद सीधे फंदे 5 हैं, 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। और उसके बाद धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हाँ पहला फंदा छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ 18 फंदे हम रिपीट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में सीधे पर सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टे पर उल्टा फंदा बुनेंगे और जाली वाले फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये इस तरीके से उल्टे फंदे पहले 7 आएंगे, फिर 5 सीधे आएंगे, फिर 6 उल्टे आएंगे। इस तरीके से ये हमारे 13 फंदे बनते हैं। एंड में जो एस स्टिच आएगा उसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी 10 सिलाइयाँ जो हैं वो हो गई हैं कंप्लीट। अब देखिए हम बनाएंगे 11th रो 11वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, आप जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो देखिए सीधे फंदे पहले कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे सीधे बुन लिए, फिर
5 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, फिर हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमारे ये 18 फंदे हम करेंगे रिपीट। सिंपल लैंग्वेज में सीधे पर सीधा फंदा बनाइए और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के हमने ये रो 11 जो है करनी है कंप्लीट। लास्ट में 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारी जो है 11वीं सिलाई 11th रो हो चुकी है कंप्लीट। अब बनाएंगे हम 12वीं सिलाई। सिंपल है, उल्टे फंदे पर उल्टा बुनेंगे और सीधे पर सीधा बुन के हमने ये 12वीं सिलाई 12th रो जो है वो करनी है कंप्लीट। तो फटाफट से कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी हो गई हैं 12 सिलाइयाँ, 12 रोज कंप्लीट पैटर्न की। ये देखिए, तो अब बनाएंगे हम 13वीं सिलाई 13th रो। तो अब जो है हमने रो 9 से लेकर रो 12 को करना है रिपीट। तो 9वीं सिलाई से लेकर 12वीं सिलाई हमने जैसे बनाई है सेम उसी तरीके से अगली 4 सिलाइयाँ बनानी है 13 से 16 तक। तो रो 9 से रो 12 को करेंगे हम यहाँ पे रिपीट। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली, दूसरा सीधा, दूसरी जाली, तीसरा सीधा, तीसरी जाली। अब यहाँ पे हमने 4 का 1 करना है ऐसे बैक लूप से। उसके बाद धागा आगे करने के बाद 5 फंदे बुनेंगे उल्टे। 1 2 3 4 5 ऐसे। धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 4 फंदों को हम जो है लूज कर लेंगे पहले ऐसे। फिर अब हम फ्रंट लूप से 4 का 1 कर देंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली। तो ये ऐसे को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ 18 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, एक फंदा सीधा, एक जाली, दूसरा फंदा सीधा, दूसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली। यहाँ पे 4 का 1 करेंगे हम बैक लूप से ऐसे। उसके बाद धागा आगे करेंगे, 5 फंदे बुनेंगे उल्टे। 2 3 4 5। धागे को पीछे करेंगे, यहाँ पे 4 फंदे हम लूज कर लेंगे। इन्हें फ्रंट लूप से हम साथ में सीधा बुनेंगे ऐसे। 4 का 1 कर देंगे फ्रंट लूप से ऐसे। उसके बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरी जाली। तो यहाँ तक 18 फंदे मैंने कर लिए हैं रिपीट और एंड में 2 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये 13वीं सिलाई 13th रो हमने बना ली है। और इसके बाद अगली 3 सिलाइयाँ जो है सिंपल है। 14वीं सिलाई आती है, पहला फंदा स्लिप करने के बाद सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बुनेंगे और जाली वाले फंदे हम उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो यहाँ पे अब 14वीं सिलाई जो है, यहाँ पे हम 10वीं सिलाई को कर रहे हैं रिपीट।
तो ये हमारी 12 सिलाइयाँ, सॉरी 14 थ्रो, 14 सिलाइयाँ जो हैं पैटर्न की हो चुकी हैं कंप्लीट। ये देखिए, तो अब 15 थ्रो सीधे पर सीधा फंदा बुनेंगे और उल्टे पर उल्टा फंदा बुनेंगे। तो ये रो 13 और रो 14 हमारी इसी तरीके से चलेगी, दोनों साइड से सीधे पर सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टे पर उल्टा फंदा बुनेंगे। तो ये दोनों सिलाइयाँ जो हैं हमारी इजी हैं, इसलिए मैं फटाफट से बुन लेती हूँ। ध्यान रखिएगा, पहले सीधा फंदा देख लीजिएगा, जो सीधा होगा उसे सीधा बुन लीजिए इस तरीके से, और जो उल्टा होगा उसे उल्टा बुनना है। तो ये 15 थ्रो कंप्लीट हो गई है। अब 16 थ्रो लास्ट रो है पैटर्न की, इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उल्टे फंदे पर उल्टा बुनते जाएंगे, सीधे फंदे पर सीधा बुनते जाएंगे। इस तरीके से हम पैटर्न की ये लास्ट रो जो है 16 थ्रो 16वीं सिलाई, इसे कर लेंगे कंप्लीट। तो अभी ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके बाद इन्हीं 16 सिलाइयों को रो 1 से लेकर रो 16 तक करते जाना है हमने, बार बार रिपीट। ये देखिए, तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है ये। और इन्हीं 16 सिलाइयों को जब रिपीट करते जाएंगे तो ये ऊपर जितना चढ़ता जाएगा ये बेहद खूबसूरत बनता जाएगा। और अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए ये पैटर्न जो है जितना उभरा हुआ बनता है, जितना सुंदर बनता है, तो इसके साथ थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि हमने फंदे किस हिसाब से डालने हैं। अगर ये हमने जो है पैटर्न को डालना है, तो ये पैटर्न क्योंकि 4 का 1 हर जगह होता है पैटर्न में, हर डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो 4 का 1 जहाँ पे होता है वहाँ पे पैटर्न जो है वो श्रिंक हो जाता है, और जहाँ जाली पड़ती है वहाँ पे लूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पैटर्न हल्का सा श्रिंक होने वाला है दोनों तरफ से, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये हल्का सा श्रिंक होता है। तो अगर आप इस तरीके की पट्टी इसके साथ बनाते हैं तो आप इसे टाइट हाथों से बनाइएगा, क्योंकि ये इस तरीके से भी थोड़ा सा हल्का सा श्रिंक होता है और इस तरीके से भी हल्का सा ये श्रिंक होता है। तो ये देखिए, और इसके लिए जो मैंने साइड अगर आप पट्टी बना रहे हैं तो मैंने बता दिया कि पट्टी आपको बिल्कुल टाइट हाथों से बनानी है। लूज हाथों से बनाएंगे तो ये ढीली हो जाएगी। और जो नीचे बॉर्डर है, तो बॉटम अप प्रोजेक्ट्स के लिए, तो जितने आपने बॉर्डर पर फंदे डाले हैं आप उन्हीं फंदों पर जो है बिना बढ़ाए घटाए फंदों को इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस पैटर्न से लिंक्ड जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक मैंने वो बता दिए हैं, टिप्स बता दिए हैं इसे बुनने के। बेहद आसान ये प्रोजेक्ट है, इसे 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो रो 1 से 8 को ही बार बार रिपीट करके ये ही ऊपर को चढ़ा के, या जैसे मैंने यहाँ पे डाला है 2 डिज़ाइंस के बीच में नेक्स्ट जो है डिज़ाइन को डाला है, तो ये इस तरीके से ऑल्टर करके भी आप इसे बना सकते हैं। और इसी को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे शुरू में डाली हैं 8 सिलाई में, तो ये आप ऊपर तक ले जा सकते हैं। वैसे भी बहुत सुंदर ये बनता है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और चलिए अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें मैं इस पैटर्न के को यूज़ करके जो है एक बेबी कार्डिगन बनाने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।